हमारी पार्टी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सूबाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सेक्रेटरी और हमारे मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी साबिर बलोच साहब, और यहाँ पे आज मीटिंग हुई डिवीज़न सदूर जनरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, ज़िली सदूर जनरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज़ और तमाम विंग के सदूर और जनरल सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद थे। बाकायदा तंजीमी अमूर पे तमाम ज़िलों ने, डिवीज़न ने, विंग्स ने अपने रिकमेंडेशन साबिर साहब को हवाले किए हैं। उसमें तंजीमी हवाले से भी थे और हुकूमती हवाले से, और यहाँ पे जो आगे के लिए लाएमल के लिए। तो उस तमाम मीटिंग्स के बाद आज बाकायदा साबिर साहब यहाँ पे मौजूद है। उसमें हमारे डिवीज़न सदर खैर मोहम्मद साहब यहाँ पे मौजूद है, रबानी खिलजी साहब, मौलाना हमारा विंग के सदर, और गफूर जाफ़र साहब हमारे किला अब्दुल्ला से, और पशीन का जनरल सेक्रेटरी मलक साहब, पशीन का सदर है, सिटी का सदर है जबार ख़ान, हमारे सीनियर नायब सदर कोयटा डिवीज़न मलक साहब, मलक ज़ीशान साहब, और हमारे ज़िली सदर मलक नसीबुल्लाह साहब, और मीर नसीबुल्लाह साहब, और शकील भाई, हमारे वहाब भाई, और वहाँ पे रशीद भाई, ये सारे यहाँ पे अहदेदार मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पीपल्स पार्टी की जो हुकूमती एक साला कारकर्दगी और तंजीमों की जो यहाँ पे साबिर साहब को जो हाल अहवाल और चेयरमैन साहब तक अपनी रिकमेंडेशन के हवाले से तंजीमों ने अपनी रिकमेंडेशन साबिर साहब के हवाले कर दी। बाकी जो भी हाल अहवाल है वो साबिर साहब आपके साथ तफसीलन बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी। सरदार सरबुलंद साहब, सरदार खैर मोहम्मद साहब, प्रेसिडेंट कोयटा डिवीज़न, गफूर जाफ़र साहब, सेक्रेटरी जनरल कोयटा डिवीज़न, जिलानी साहब, शाहवानी साहब, और मेरे दोस्त अहबाब, पार्टी के कारकुनों और प्रेस के ख़ासकर मेरे दोस्त साथियों, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इंतहाई कम वक्त में आपने हमारा साथ दिया और हमारी बातें और हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं उनका अहवाल आप जो है ना उनको पब्लिक करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी में मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बड़े बर्निंग इश्यूज़ हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी एक हुकूमत बलूचिस्तान में एक कोलिशन गवर्नमेंट की सूरत में मौजूद है। चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक कोलिशन गवर्नमेंट है, डिफरेंट पार्टीज इंडिपेंडेंट्स वो यहाँ पर हुक्मरान कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के हुकूमत चला रहे हैं। आपको तो पता है कि कितने मुश्किलात होते हैं, कितने मसाइल होते हैं एक कोलिशन गवर्नमेंट में। उस कोलिशन गवर्नमेंट में हम भी बड़े बड़े मसाइल में उलझे हुए हैं, उनको फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी मजबूत लीडरशिप है और इतनी मजबूत अल्लाह की मेहरबानी से एक ताकतवर लीडरशिप है कि वी विल ओवरकम ऑल दिस टर्बुलेंसेस एंड द प्रॉब्लम्स। तो मुख्तसर करके मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है वो पाकिस्तान में हमारे जो इस वक्त इमीडिएट प्रॉब्लम है, जिसको इस वक्त उसका हरावल दस्ता मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब बने हुए हैं और उस इशू को लेके आगे निकले हैं। वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, एक नेशनल इशू है, और वो है कैनाल्स के मुतालिक जो हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो 6 कैनाल्स निकाल के आपके जो है ना कौन सा एरिया नहीं थरका एक थरका है और चोलिस्तान का इलाका, चोलिस्तान और थर के इलाके में वहाँ पर। लेकिन देखें बात बुनियादी ये है कि ये इस इशू को पहले से जितने भी आपके यानी पानी का जो मसला है यहाँ पे, वो अरसा ने पहले ही से उसको तय किया हुआ है। ये एक आई डोंट नो, मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात पे कि नोइंग इट गवर्नमेंट के पास ये फिगर्स हैं, ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं कि इंडस रिवर में पानी का लेवल बहुत कम है। अच्छा, लेकिन जितने जो
यानी जो पानी मिलना चाहिए सिंध को, वो तो ऑलरेडी जो है ना उससे भी बहुत कम नीचे है। लेकिन इसके साथ अगर आप 6 कैनाल्स निकालेंगे और 6 कैनाल्स आप उन जगहों पर पहुंचा देंगे, तो यहाँ क्या यानी एक आबाद किया हुआ चीज़ को आप बिगाड़ के ख़राब करके उसको वीरान करके और एक नई बैरन ज़मीन को आप समझते हैं कि आप उसको आबाद करेंगे, तो ये तो जो है ना ये कोई तुक नहीं बनता। तो लेकिन ये है कि आई डोंट नो कि ये क्यों किसके लिए किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, और जिसके लिए भी किया जा रहा है और जिस वजह से किया जा रहा है उसका पीपल्स पार्टी ने सख्त नोटिस लिया है और चेयरमैन बिलावल साहब ने उसका सख्ती के साथ उसका नोटिस लिया हुआ है। और उन्होंने यानी इस हद तक भी वो जा चुके हैं कि जी मैं पब्लिक के और सिंध के इंटरेस्ट में, इट्स नॉट सिंध को आप कहते हैं, लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, ये एक जो है ना एक ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो आगे चल के इसके बड़े गलत रिपरकशंस निकलेंगे। तो बीमारी को हमेशा शुरू से ही पकड़ना चाहिए, तो लेकिन उसका अदराक ज़रूरी है। चेयरमैन बिलावल साहब को इसका अदराक है और वो उन्होंने इस बीमारी को पकड़ा है कि इससे पहले कि इसका रिपरकशंस गलत निकले। इस पर जो है ना जो हमारे जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं सिंध के अंदर, उन्होंने जिस तरीके से उसको एक गलत तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने अपने हाथ में लेके और इंशाअल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से इसको सुलझाएंगे। और वो गवर्नमेंट के साथ यानी लगे हुए हैं और यू विल फाइंड इंशाअल्लाह के सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और इस मसले को बड़े अच्छे तरीके से सुलझाया जाएगा, इसलिए कि ये मसला अब एक मजबूत लीडरशिप के हाथ में है और एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी के हाथ में है, जो अवामी नुमाइंदा पार्टी है, जो जिस पर अवाम का एतमाद है। पीपल्स पार्टी पर अवाम का एतमाद है, पीपल्स पार्टी को अवाम पर एतमाद है, तो दे गो टुगेदर। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं होगी कि जो पब्लिक के ख़िलाफ़ जाएगा। और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, उनको भी उनके जो लोग हैं, उनके जो वज़रा हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सनस हैं या उनके जो ड्रम बीटर्स हैं, इन सब को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई के हालात ठीक नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉट फेयर, एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। अच्छा, और आप अगर अपने आप चीज़ों को होश और अक्लमंदी से आप बात करें, अगर आप समझते हैं कि जी कि आप बात पर बात बनाएंगे, उस तरह से कुछ नहीं मसला हल हो जाएगा। लेट चेयरमैन कि वो उसकी बात को आप सुने, गौर से सुने। अच्छा, और उसके साथ मशवरे से आप यू विल कम आउट ऑफ दिस ट्रबल, आप निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला इस मसलों से और इन चीज़ों से, प्रोवाइडेड कि चेयरमैन बिलावल की बातें मानी जाएंगी। एक तो ये बात तो इस इशू पर तो आप लोगों को सबको ज़्यादा पता है, इसलिए कि ये तो आज का मसला नहीं है, ये तो पिछले कितने दिनों से ये चल रहा है और अभी तो मेरे ख्याल में इसका अंजाम भी अभी ख़त्म होने वाला है, अब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ दोस्तों से बात हुई क्वेटा डिवीज़न के, यानी जो हमारे अहदेदार थे डिस्ट्रिक्ट के, क्वेटा के अहदेदार थे, उनके साथ हमारे लोकल जो प्रॉब्लम्स थे, हुकूमती पीपल्स पार्टी चूँकि गवर्नमेंट में है, हमारे लोगों के बड़े रिजर्वेशंस थे पीपल्स पार्टी के कारकुनों की, वर्करों की, कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनके बातें सुनी नहीं जा रही। जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है, लोकल ब्यूरोक्रेसी में भी जो है ना उनके हमारे पार्टी के वर्करों के, कारकुनों के, उनके भी खदशात हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात हुई, लैंड ऑर्डर पर भी बात हुई। इससे पहले जो है ना यहाँ पर एक जमात ने धरना दिया था, यहाँ पर एक जो है ना लोकल जमात ने धरना दिया था और उसके सिलसिले में हमने बैठ के डिस्कशन की, बातें की। तो सियासत में सबसे बुनियादी बात यह है कि चाहे कुछ भी हो, उसमें मिल बैठ के बात करने की बात होती है। अख्तर बेंगल साहब ने अपना धरना ख़त्म करके चले गए, तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा कोशिश था। लोग जो है ना काफ़ी परेशान थे, रास्ते बंद थे, लोगों की कम्युनिकेशन बंद हो गई थी, आना जाना बंद हो गया था, तमाम ट्रांसपोर्ट जो है ना वो बंद हो गया था, इंटीरियर में बड़ी किल्लत थी सप्लाईज़ की, फूड सप्लाई, पानी सप्लाई और बड़ी चीज़ों की कारोबार बंद हो गया था। तो ये ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ें होती हैं सियासत की वजह से, तो ये तमाम चीज़ें, इनका असर तो आवाम पे पड़ेगा। तो उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया।